जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका स्टडी 0.9 में। आज हम आपके लेकर के रीजनिंग के वर्ड एनालॉजी टेस्ट से टॉप 20 क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछ जाते हैं। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं वर्ड एनालॉजी से टॉप 20 क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछ जाते हैं। जितने भी स्टूडेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन से आपको बताना है, जिस प्रकार भोजन रसोइया और किताब लिखा हुआ है, जैसे भोजन रसोई से संबंधित है उसी प्रकार किताब किससे संबंधित होगा। तो चलिए आप लगाइए आंसर कौन सा सही होगा। तो चलिए आपने लगा लिया होगा। राइट जवाब ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। आपका जो राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। कैसे लगाएं? क्योंकि भोजन रसोइया बनाता है उसी प्रकार किताब कौन बनाएगा? लेखक। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आए, आपको बताना है आम फल आलू। जिस प्रकार आम फल से संबंधित है उसी प्रकार आलू किससे संबंधित हो जाएगा? आम क्या है? एक फल है। तो आलू क्या हो जाएगा आपको बताना है। आपने लगा लिया होगा सही जवाब। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तना। क्या हो जाएगा? आलू क्या है? एक तना। ऑप्शन में अगर सब्जी दिया हुआ रहता तो आप सब्जी टिक करते, क्योंकि आपका ऑप्शन में सब्जी नहीं है, क्योंकि आम एक फल है और आलू एक सब्जी है। तो सब्जी नहीं दिया हुआ है तो तना सुटेबल अच्छा लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, क्योंकि फूल तो नहीं हो सकता आलू, जड़ भी नहीं होगा, फल भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? राइट, तना हो जाएगा। बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, तना। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपको बताना है, जिस प्रकार कहाँ स्थान से संबंधित है उसी प्रकार कब किससे संबंधित हो जाएगा। तो चलिए बताइए कौन सा राइट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बताइए। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा, आपने लगा लिया होगा ठीक। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समय से। समय किस तरह? जैसे कहाँ स्थान बताते हैं उसी प्रकार कब क्या बताएंगे? समय। ये कब, किस समय आ रहे हो, कब आ रहे हो, क्या बता रहा है? समय। तो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, समय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, आँख रोतंदी दांत। जिस प्रकार आँख रोतंदी से संबंधित है उसी प्रकार दांत किससे संबंधित होगा? आपने लगा लिया होगा आंसर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, पायरिया। पायरिया क्या है? एक दांत का बीमारी है। जिस प्रकार रोतंदी क्या है? आँख की बीमारी है, उसी प्रकार पायरिया क्या है? एक दांत की बीमारी है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, झारखंड जिस प्रकार बिहार से संबंधित है उसी प्रकार उत्तराखंड कैसे संबंधित हो जाएगा? आपने टिक लगा लिया होगा। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। जिस प्रकार बिहार, जिस प्रकार झारखंड है वो बिहार से काट कर बना हुआ है, उसी प्रकार उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से काट कर बनाया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है दर्जी कपड़ा मैकेनिक्स। आपको लगाना है सही जवाब कौन सा हो जाएगा। आपने टिक लगा लिया होगा। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मरम्मत। जिस प्रकार दर्जी कपड़े का मरम्मत या बनाता है, कपड़े को सिलाई करता है, उसी प्रकार मैकेनिक्स क्या करता है? किसी भी चीज़ को मरम्मत करता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, मरम्मत। मैकेनिक क्या करते हैं? मैकेनिक मरम्मत करते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपको बताना है गंगा सोन सिंधु। गंगा नदी, सोन नदी, सिंधु और क्या हो जाएगा इसका? जिस प्रकार गंगा सोन नदी से संबंधित है उसी प्रकार सिंधु किससे संबंधित होगा? आपने टिक लगा लिया होगा राइट जवाब। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, झेलम। झेलम क्या है? ये सिंधु का सहायक नदी है। जिस प्रकार गंगा नदी, सोन नदी, सोन नदी क्या है? गंगा का एक सहायक नदी है, उसी प्रकार झेलम क्या है? सिंधु का एक सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछा गया है, आपको बताना है बोध गया बिहार से संबंधित है उसी प्रकार तिरुवनंतपुरम तिरुपति किससे संबंधित होगा? आपने टिक लगा लिया होगा। इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश क्या हो जाएगा? इसका राइट जवाब हो जाएगा। जिस प्रकार बिहार में बोध गया है उसी प्रकार आंध्र प्रदेश में क्या है? तिरुपति है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, आंध्र प्रदेश।
जिस प्रकार थर्मामीटर तापमान तापमान को मापता है, उसी प्रकार लेक्टोमीटर किसे मापेंगे? आपने राइट जवाब लगा लिया होगा इसका। बिल्कुल आसान सवाल है। इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेक्टोमीटर किसे मापते हैं? दूध को। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। थर्मामीटर किसे मापता है? तापमान को। उसी प्रकार लेक्टोमीटर किसे मापेंगे? दूध को। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, जिस प्रकार बाढ़, पानी, तूफान, यानी जिस प्रकार बाढ़ पानी से संबंधित है, उसी प्रकार तूफान किससे संबंधित हो जाएगा? आपने राइट जवाब लगा लिया होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। हवा। जिस प्रकार पानी का लेवल बढ़ते हैं तो क्या आता है? बाढ़ आते हैं। उसी प्रकार हवा जब ज़्यादा आएंगे, हवा का लेवल बढ़ेंगे तो क्या आएगा? तूफान। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। हवा, हवा के बढ़ने से क्या आता है? तूफान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है बेंगलोर, कर्नाटक, इम्फाल। आपने राइट जवाब लगा लिया होगा। इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मणिपुर। जिस प्रकार कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलोर। उसी प्रकार मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। मणिपुर की राजधानी क्या होगा? इम्फाल। राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मणिपुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, जिस प्रकार मोमबत्ती मोम से संबंधित है, उसी प्रकार कागज़ किससे संबंधित हो जाएगा? आपने बिल्कुल राइट जवाब दिया। ऑप्शन नंबर ए, लुगदी। क्योंकि बाँस से क्या बनता है? लुगदी बनता है। उसके बाद लुगदी से क्या बनता है? कागज़। इस प्रकार मोम से मोमबत्ती बना, उसी प्रकार लुगदी से क्या बनेगा? कागज़ बनेगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, लुगदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, भारत में राष्ट्रपति है, उसी प्रकार राज्य में कौन होगा? आपने राइट जवाब लगा लिया होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में कौन होता है? राष्ट्रपति। जितने भी कानून व्यवस्था अगर पास करना हो तो किसका सिग्नेचर होना आवश्यकता है? राष्ट्रपति का। उसी प्रकार राज्य में अगर कोई भी कानून व्यवस्था पास करना हो तो किसका साइन चाहिए? राज्यपाल का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, राज्यपाल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। राज्य में कौन होगा? राज्यपाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको बताना है, भोजन, पेट, पेट्रोल। जिस प्रकार भोजन पेट से संबंधित है, उसी प्रकार पेट्रोल किससे संबंधित हो जाएगा? आपने राइट जवाब लगा लिया होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है, इंजन। भोजन कहाँ जाता है? पेट में। उसी प्रकार हमें ऊर्जा मिलता है पेट में। अगर भोजन पेट में जाता है तो हमें ऊर्जा मिलता है। उसी प्रकार पेट्रोल अगर इंजन में जाएगा तो ऊर्जा मिलेंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, इंजन। पेट्रोल कहाँ जाता है? इंजन में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, इंजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, आदमी जिस प्रकार स्थायी पाई, तितली। जिस प्रकार आदमी अस्थायी पाई से संबंधित है, उसी प्रकार तितली किससे संबंधित होगा? आपने राइट जवाब लगा लिया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, कैटर पिलर। जिस प्रकार आदमी अस्थायी पाई है, अस्थायी पाई क्या है? एक वर्ग है। यानी आदमी किस वर्ग में आता है? अस्थायी पाई। अस्थायी पाई क्या बोलते हैं? होमोसेपियन। और होमोसेपियन आदमी किस में आता है? किस वर्ग में? होमोसेपियन में। उसी प्रकार तितली किस में आएगी? किस वर्ग में? कैटरपिलर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, कैटरपिलर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, कैटरपिलर। तितली किस वर्ग में आएगा? कैटरपिलर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको बताना, महल, झोपड़ी, हाथी। जिस प्रकार महल झोपड़ी से संबंधित है, उसी प्रकार हाथी किससे संबंधित होगा? आपने इसका राइट जवाब लगा लिया होगा। ऑप्शन नंबर सी, चूहा। चूहा होगा। जिस प्रकार महल क्या है? एक बड़ा महल क्या है? बड़ा है। झोपड़ी क्या है? छोटा है। उसका ऑपोजिट दिया हुआ। उसी प्रकार हाथी क्या है? बड़ा जानवर है। तो छोटा जानवर क्या हो जाएगा? चूहा। तो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चूहा। हाथी क्या हो जाएगा? हाथी के बाद क्या हो? चूहा हो जाएगा। हाथी बड़ा जानवर, चूहा छोटा जानवर हो जाएगा। राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपको बताना है, जिस प्रकार फ्रांस पेरिस से संबंधित है, उसी प्रकार आपको बताना ईरान, ईरान होगा। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपने टिक लगा लिया होगा, तो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्योवा का हुआन हो जाएगा। क्या है ये? फ्रांस का राजधानी पेरिस है, उसी प्रकार क्योवा का राजधानी क्या हो जाएगा? हुआन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। मुंबई इंडिया क्या है? ये स्टेट दिया हुआ है, ये नहीं होगा। क्या है? मुंबई। मुंबई के अंदर मुंबई क्या है? एक
भारत का एक क्या है, एक शहर है मुंबई, एक ये राजधानी है। तो चलिए यौन, ये मुद्रा, ये क्या है, यौन, चेन्नई का यौन क्या है, एक शहर है। तो आपका राइट जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्योवा का राजधानी क्या है, हुआन है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना, भारत, रुपया, उसी प्रकार कौन सा राइट हो जाएगा। आपने राइट जवाब लगा लिया होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या है, रूस में क्या है, रूबल। इसका मतलब क्या है, भारत में रुपया चलता है, उसी प्रकार रूस में क्या हो जाएगा, रूबल। एक मुद्रा है, रूबल चलता है। चीन में क्या है, यन। ये क्या है, ये जापान की मुद्रा है, यन, याद रखिएगा। तो इसलिए आपका राइट जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रूस में क्या है, मुद्रा चलता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको बताना है, शीतकाल कोहरा, जिस प्रकार शीतकाल कोहरा से संबंधित है, उसी प्रकार कौन सा राइट जवाब होगा। आपने राइट जवाब लगा लिया होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। मौसम में क्या है, ठंडा। जिस प्रकार शीतकाल में कोहरा गिरता है, उसी प्रकार मौसम में क्या है, ठंडा है। अगर हम देखेंगे डी को, वर्षा वृश्चिक क्या दिया गया है, शून्य में गलत लग रहा है। तो क्या हो जाएगा, आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मौसम में क्या होगा, ठंडा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आपको बताना है, जिस प्रकार ताजमहल आगरा से संबंधित है, ताजमहल किससे संबंधित है, आगरा से, उसी प्रकार कौन सा राइट जवाब हो जाएगा। आपने लगा लिया होगा सही जवाब। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एम्फल टावर। क्या है, आगरा में क्या है, एक ताजमहल है, एक टूरिस्ट प्लेस है। उसी प्रकार फ्रांस में क्या हो जाएगा, इफिल टावर, ये एक टूरिस्ट प्लेस है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो चलिए, आज हमने रीजनिंग के वर्ड एनालॉजी टेस्ट से टॉप 20 क्वेश्चन को डिस्कस किए। अगर वीडियो सही लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।